चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, अच्छी बात है कि मुज़ाकरात हों ताकि सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके। इसी तरह मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जा सकता है। हम आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया के लिए कोशिशें कर रहे हैं। JUI सरबराह फजल रहमान की कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। PTI रहनुमा असद कैसर भी शरीक। महमूद खाना चकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात में मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने पर इत्तेफाक। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी उमूर, अपोजिशन जमातों के बाहमी ताउन और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी तफसीली तबादला ख्याल। अपोजिशन के साथ पहली बैठक हुई। मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने का फैसला कर लिया गया है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आइंदा मुलाकातों में मजीद मुशावरत होगी। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर बात होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, इसे अपोजिशन में शामिल न किया जाए। नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम और डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। तरमीमी बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में पेश किया। हुकूमत के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के बाद नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम ज़रूरी हो चुकी थी, जिसके तहत मुतल्लका कानूनी और इंतजामी उमूर को नए आइनी ढांचे से हम आहंग किया जाएगा। इससे कबल वफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 के मुसव्वदे की मंजूरी दी। अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए चंद घंटे बाकी। बानी PTI को आज रात शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के इंतजाम मुकम्मल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात में अहम मुशावरत भी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को 2 रोज़ में हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ ने कहा कि बानी PTI को अस्पताल दाखिल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में दी गई डेडलाइन का इल्म है, लेकिन ये इल्म नहीं कि इस मामले में इंतजामिया क्या कर रही। इस्लामाबाद की इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वही लोग इस मामले को देख रहे हैं। बानी PTI ने इलाज के लिए हॉस्पिटल या बैरून मुल्क जाना है तो ताआवुन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर मिनवान अमल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। बोले, नजरसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है कि ये फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए है या सब के लिए। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली का मामला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराफ़ लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया गया। नजरसानी दरख्वास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज़ भी आयद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शबानी की मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गोलान के मामले पर शाम की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और शाम के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को अमली ताउन में तब्दील करने की ज़रूरत है। रहनुमाओं ने सियासी, दिफाई, तिजारती, सरमायाकारी और तालीमी शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शैबानी के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान और शाम के गहरे और ताल्लुकात का अयादा किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की। मलेशिया के वज़ीर दाखिला का वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट और इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मलेशिया के वज़ीर दाखिला ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मलेशिया के वज़ीर दाखिला ने यादगार शहदा और पाकिस्तान मोनूमेंट की तारीखी अहमियत को सराहा।
हम दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग, बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पंजगोर के इलाके कली सौरान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक, भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद भी बरामद। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान। सदर ट्रंप ने दुनिया को खबरदार किया कि ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों। ईरान के मुज़ाकरात रुके हुए हैं। आबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर कशीदगी का शिकार है। ईरान का मुआशी घेराव दरअसल अमरीका की इक्तिसादी दहशतगर्दी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीकी सदर की पॉलिसियाँ आलमी मईशत और ममालिक की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा बन रही। ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ नाम नहाद मुआशी जंग का ऐलान अमरीका के लिए मज़ीद शिकस्त का बाइस बनेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने हुर्मुज़ आबनाए पर ईरान की कंट्रोल की अलामती तस्वीर जारी कर दी। इस तस्वीर में खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ को नुमायां किया गया है, जो खित्ते में ईरान की जोग्राफियाई अहमियत की अक्कास है। अगर नई जंग छिड़ी गई तो ईरान मजीद तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेगा। ईरानी सिपाह पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहबी ने कहा कि अब की बार हमारे हथियार हर लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। मिसाइलों के वॉरहेड्स पहले से ज़्यादा तबाहकुन होंगे। ईरान अपने हथियार बना रहा जो पहले से ज़्यादा जिद्दत के हामिल है। दूसरों को मुआशी पाबंदियों की धमकी देने वाला ट्रंप अपने मुल्क से बेखबर। अमरीका में सख्त मालियाती बहरान का खदशा। कर्ज 40,000 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। टैक्सेस में कमी के बायस हुकूमती आमदनी पर भी दबाव बढ़ गया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक 2017 के बाद अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज तकरीबन 2 गुना हो चुका। ईरान के साथ जारी जंग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए सियासी मुश्किलात में इजाफा करने लगी। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत इनकी मौजूदा मुद्दत सदारत की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी। सिर्फ 33% अमरीकी सदर की कारकर्दगी से मुतमईन, 64% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, पेट्रोल की कीमतें मैं नहीं बदलता, सिर्फ अमल दरामद करता हूँ। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी मोहब्बत या नफरत से नवाजा जाता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज के इन फैसलों से मुस्तक़बिल में क्या हासिल होगा। तवानाई में खुद किफ़ालत की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद तवील मुद्दती और मीडियम एनर्जी पॉलिसी पर काम किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ने मुरमान की महंगाई, टैक्सेस के बोझ और बुनियादी सहूलियात की कमी पर हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कि हुकूमती निज़ाम अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज जारी है। अवाम धरनों में शरीक हो रहे। लाहौर कराची में भी धरने की जगह बड़ा जलसा होगा। डीजल की कीमतों में कमी के असरार। ट्रांसपोर्ट किरायों में 10% कमी का ऐलान। सदर पाकिस्तान मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कहते हैं, हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के हक में बेहतर फैसला किया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 10% कमी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हालिया बारिशों में मुख्तलिफ शहरों में पानी खड़ा होने पर बरहम। पंजाब में बारिशी पानी के निकासी का निज़ाम दुरुस्त करने का दावा। कहा कि माजी में बारिश का पानी 2 हफ्ते खड़ा रहता था, अब 2 घंटों में पानी की निकासी मुमकिन बना दी गई है। दीगर सूबों की सूरत हाल पर भी तनकीद। कहा कि वहाँ कोई हाल नहीं, पंजाब में हर महकमा डिजिटलाइजेशन पर आ चुका। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात की मुजवज़ा तारीखों से उसूली इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास का एलानिया जारी। बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दरमियान कराए जाएंगे। एलानिया के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदी का अमल मुकम्मल हो चुका है।
कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में पेशरफ्त, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियां क्यों थीं? तहकीकाती टीम की पहली बार पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल लीगल ऑफिसर से तफ्तीश। मीर रजा अली कत्ल केस में वज़ीर आला सिंध से बराह रास्त निगरानी की दरख्वास्त। वकील जिब्रान नासिर ने पुलिस अफसरान के खिलाफ फौजदारी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाक फ़ज़ाइया के जानबाज हीरो पायलट अफसर राशिद मिन्हाज शहीद का 55वां यौम शहादत। पाक फौज, पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया का शहीद पायलट को अजीम कुर्बानी देने पर सलाम। राशिद मिन्हाज शहीद ने शुजाअत, पुख्ता अज़्म और ड्यूटी से वालहाना वफादारी का मुजाहिरा किया। उन्होंने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और आन बान की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का राशिद मिन्हाज शहीद की बरसी पर मादर वतन के लिए इनकी बेमिसाल कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश। कहा कि पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद ने कम उम्र में वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करके जुर्रत, फ़र्ज शनासी और हुब्बुल वतनी की एक ऐसी मिसाल कायम की जो हमेशा याद रखी जाएगी। बरतानिया ने इसराइल के गजा कश इक़दामात के खिलाफ आवाज़ उठा दी। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी मनसूबे पर इसराइली नाज़िमुल उमूर की तलबी। मकबूजा मगरबी किनारे में बड़े यहूदी आबादकारी मनसूबे का टेंडर जारी किए जाने पर शदीद एहतजाज। कहा, मनसूबा फ़लस्तीन के क़ल्ब को तकसीम कर सकता, दो रियासती हल को भी खतरा लाहक है। कीनिया में सयाहों का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 5 अमरीकियों समेत 7 अफराद हलाक। कीनिया सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हेलीकॉप्टर वाइल्ड लाइफ इलाके से एवास मिनेरो की जानिब तफरीही फ़िज़ाई सफ़र पर था। हादसे की वजह ताहाल मालूम न हो सके। और बलूचिस्तान में ख़वातीन की क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए एक नई उम्मीद। खैरुन्निसा बलूचिस्तान की पहली खातून क्रिकेट कोच बनकर सूबे की बेटियों को खेल के मैदान में आगे लाने के लिए सरगर्म। रिवायती और सकाफती रुकावटों के बावजूद उनकी काविशों से नौजवान क्रिकेटर्स के एतमाद और हौसले में इजाफा होता है।